हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कर रहे हैं और 3 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं और ये 4th पार्ट हम लोग करने वाले हैं। बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आप समझ चुके हो और आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से एक छोटी सी क्लास में इसे हम समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम कर चुके हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो आइडेंटिफिकेशन हम करने वाले हैं वो है नाउन्स का आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ही आसान होने वाला है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे हम समझ लेते हैं। यहां आपको 3 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस यहां लिखा है, एवरीवन इज इन्फ्लुएंस्ड विद हिज लर्निंग। आई नो अबाउट हर fondness ऑफ बुक्स एंड देयर बिहेवियर कांट बी चेंज्ड। जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, वो सभी नाउन्स हैं। जो येलो कलर में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी वर्ड्स क्या हैं? वो सभी वर्ड्स नाउन्स हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, जो हो सकता है आपने देख नहीं रखा, सुन नहीं रखा, पढ़ नहीं रखा, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड वो वर्ड है। तो बताना मुश्किल हो सकता है निश्चित रूप से, अगर आपने कहीं पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप देखिए कि पिंक जो कलर में कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हिज है, यहाँ हर है और यहाँ देयर है। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये सभी वर्ड्स हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है तो वो वर्ड क्या होगा? वो नाउन होगा। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वो नाउन होगी। बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज। तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूं। तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको वहां टेस्ट सीरीज मिलेगी 3rd ग्रेड की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3rd ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है। तो आपको समझ आया कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद का वर्ड नाउन होता है। अब देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिटर्मिनर्स और भी हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, मैनी, मच, ऑल, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। इनके बाद अगर कोई भी वर्ड आएगा तो वो क्या होगा? वो नाउन होगा। इसी तरीके से आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए एंड द। तो ए एंड द भी क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। तो इनके बाद भी अगर कोई वर्ड आएगा तो वो क्या होगा? वो भी नाउन होगा। देखो, आप पजेसिव एडजेक्टिव को समझ गए। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है? ये डिटर्मिनर है। और इसी तरीके से और भी डिटर्मिनर्स होंगे। कौन कौन से हैं जो मैंने बताए अभी आपको? दिस, दैट, दीज, दो, सम, मैनी, मच, एनी, या फिर ऑल, या इसके बाद मैंने बोला ए एंड द, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। और इनके बाद कोई भी वर्ड आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो आप देख लीजिए, यहां लिखा है एवरीवन इज इन्फ्लुएंस्ड विद हिज लर्निंग। तो यहां पे हिज वर्ड तो आपको समझ आ ही गया कि ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये लर्निंग वर्ड यहां पे क्या है? ये लर्निंग वर्ड यहां पे नाउन है। अब आप ये नहीं कहना कि लर्निंग वर्ड यहां पे वर्ब है। और ये नाउन क्यों है? क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? वो नाउन होगा। इसी तरीके से आई नो अबाउट हर fondness ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे ये हर वर्ड है और ये वर्ड जो है वो क्या होगा?
नाउन होगा। इसी तरीके से देयर बिहेवियर कांट बी चेंज्ड, तो ये देयर है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद ये बिहेवियर वर्ड आया है, तो ये बिहेवियर वर्ड क्या हो गया, ये बिहेवियर यहाँ पे नाउन हो गया। हो सकता है आपको मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है तो आप इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अब कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैं अभी ए एंड द की बात कर रहा था, ए एंड द भी तो क्या है, डिटर्मिनर्स है, इन्हें हम सेंट्रल डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये हम डिटर्मिनर्स के टॉपिक में अलग से भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिटर्मिनर्स अपने आप में। तो देखिए, ये डिटर्मिनर्स हैं, या मैं कह दूं आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के बाद भी जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स नाउन्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर फिश, तो यहाँ पे लाइकिंग वर्ड है। वैसे तो लाइक वर्ड वर्ब होता है, आप सोच सकते हैं लाइकिंग जो है वो क्या है, वो भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अ लाइकिंग लिखा है। तो अ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये जो वर्ड आया है वो क्या होगा, नाउन होगा। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, आई कैन नोटिस द चेंज इन हिज एटीट्यूड, तो ये द चेंज आपको वर्ड दिखाई दिया है। तो जो मैंने येलो में लिखे हैं, सभी येलो कलर में जो वर्ड्स लिखे हैं वो सभी नाउन्स हैं। कैसे हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। द यहाँ पे क्या है, द यहाँ पे आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जो है वर्ड आया है चेंज, वो क्या होगा, नाउन होगा। वैसे चेंज वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे आप पहचान जाएंगे कि आर्टिकल के बाद है, इसलिए क्या है, नाउन है। इसी तरीके से शी मेड एन अटेम्प्ट, तो ये एन यहाँ आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद अटेम्प्ट वर्ड है, ये क्या होगा, ये नाउन होगा। बहुत ही इजी लग रहा होगा कि आपने पहले पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद जो वर्ड आए थे वो क्या थे, जो भी वर्ड्स आए थे वो नाउन्स थे। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो भी क्या है, नाउन्स है, और ये सभी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। वैसे तो डिटर्मिनर्स के बाद जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। ही कुडंट चेंज हिज यस टू अ नो, ये देखिए अ वर्ड आया यहाँ पे, और अ के बाद मैंने यहाँ पे नो वर्ड को यूज किया है। आर्टिकल के बाद नो लिखा है, तो नो यहाँ पे क्या हुआ, नो यहाँ पे बिल्कुल क्या हुआ, नाउन हुआ। और भी देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ये हिज दिखाई दे रहा है। हिज क्या है, आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद एटीट्यूड आया है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। यहाँ भी देखिए हिज यस लिखा है, तो हिज क्या है यहाँ पे, हिज आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद यस वर्ड है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। तो आपको समझ आ रहा है कि डिटर्मिनर्स के बाद अगर कोई वर्ड है तो वो क्या है, नाउन है। वो डिटर्मिनर्स तो आपको पता है, दिस दैट दीज दोज माई योर हिज हर ऑल सम एनी मैनी मच ए एंड द, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। और इनके बाद अगर आपको कोई वर्ड मिलता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। अब हम आगे बढ़ें और ये देखते हैं यहाँ इस तरीके से, ही लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, यहां लिखा है द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, और शी मूव्ड विद ग्रेस। तो जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। आपको पता है इन, ऑन, एट, विद, बिटवीन, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशंस हैं। और प्रेपोजिशन के बाद अगर आपने MHM की जो वीडियो है, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, ये अच्छे से देखी है, तो एक वहां पे एक फ्रेज की बात आई थी, और वो फ्रेज की बात, कौन सी फ्रेज की बात है, वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होता है, मतलब प्रेपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज होता है, यानी कि आपको प्रेपोजिशन के बाद नाउन मिलने वाला है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, या तो नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां लिखा है इन, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और यहां पे ये आपका फाइनल हो जाता है कि प्रेपोजिशन के बाद ये सरप्राइज वर्ड जो है वो क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि प्रोनाउंस तो आपको पता है, मी है, हिम है, देम है, ये सब प्रोनाउंस होंगे प्रेपोजिशन के बाद।
ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रपोजिशन के बाद, जो भी प्रोनाउन होता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है। तो ये प्रोनाउंस तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। तो आपको पता चला कि प्रपोजिशन के बाद या तो आता है नाउन और या आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस तो आपको पता है कि लिमिटेड है, वो आपको पता है। तो यहाँ सरप्राइज वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, तो ये बिटवीन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ये गुड जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे गुड नाउन हो गया। देखो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और गुड एडजेक्टिव भी होता है, गुड यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद यहाँ लिखा गया है। शी मूव्ड विद ग्रेस, ये विद यहाँ पे फिर प्रपोजिशन है, तो ग्रेस वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। बहुत बार आपको मीनिंग्स नहीं पता होते, लेकिन आप फंक्शन का पता चला लेते हैं, क्योंकि एक छोटी छोटी ट्रिक्स है कि डिटर्मिनर्स के बाद आ रहा है तो क्या होगा, तो नाउन होगा। अगर प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं इन स्लाइड्स में। देखिए यहाँ और कुछ आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखा है इफ्स, और फिर है बट्स, एंड फिर है बेटर्स देन अप्स एंड डाउन्स। तो ये वर्ड्स जो है आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो हम एस या ई एस से प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, नाउन की बनाते हैं। तो नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म्स जो हमने लिखी है वो क्या है, वो सभी नाउन्स है। तो आप देखिए देयर मस्ट बी एनी इफ्स, मस्ट नॉट बी एनी इफ्स एंड बट्स, तो ये यहाँ प्लूरल फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, नाउन्स है। अब एक और बात देखिए जो आपको समझ आ जानी चाहिए, यहाँ एनी वर्ड भी क्या है, डिटर्मिनर है, और इस डिटर्मिनर से भी आपको समझ आता है कि डिटर्मिनर के बाद हम क्या लगाते हैं, हम बिल्कुल नाउन लगाते हैं। तो इसलिए भी ये नाउन हुआ। आई एम नॉट वन टू स्पीक इल ऑफ माई बेटर्स, तो ये बेटर्स वर्ड है, फिर प्लूरल है, और इसलिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे नाउन हुआ। लेकिन एक और बात है जो आपको पता चल गई होगी कि यहाँ माई बेटर्स लिखा है, और माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद का वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। ही कुडंट फेस द अप्स, यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। अप्स से भी पता चल रहा है आपको कि ये नाउन है, डाउन्स से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, नाउन है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं। लेकिन साथ साथ एक और बात आपको पता चली कि यहाँ द आर्टिकल लगा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है। अब हम आगे बढ़े और ये देखें, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, और यहाँ लिखा है शी प्लेज टेनिस एंड हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। तो यहाँ ये ब्यूटी जो वर्ड है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है। यहाँ पे शी प्लेज टेनिस, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ये वर्ड। तो ब्यूटी वर्ड किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, टेनिस वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ब्यूटी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है वर्ड, तो ये यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। इसी तरीके से टेनिस क्या है, यहाँ नाउन है। हेल्थ क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्योंकि हेल्थ भी यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी कोई वर्ड सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, तब आपको समझ आ जाएगा कि वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड नाउन ही होगा। तो आप यहाँ पे भी देखें, ये देन वेल्थ लिखा है, तो देन यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के जो बाद वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। तो बहुत सी बातें आपको समझ आ रही होगी कि डिटर्मिनर्स के बाद, वो डिटर्मिनर्स कैसा भी हो सकता है, वो दिस दैट दीज दोज भी हो सकता है, वो माई हिज हर योर भी हो सकता है, ए एन द भी हो सकता है, या फिर कोई ओल हो सकता है, सच हो सकता है, एनी हो सकता है, मैनी हो सकता है, मच हो सकता है। ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। इनके बाद अगर कोई वर्ड आपको मिलता है तो वो क्या होगा, वो नाउन होगा। हमने किया था कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड आपको मिलता है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्ड यूज होता है तो वो क्या होगा, वो भी नाउन होगा। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम देख लेते हैं, और आप इसे बताने की कोशिश करें कि
यहाँ कौन सा वर्ड नाउन के रूप में यूज हो रहा है और कौन सा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो रहा है। जैसे हमने पहला यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही इज अ गुड बॉय और दूसरा लिखा है ही डज इट फॉर गुड। जब मैं दूसरे सेंटेंस की यहां बात करता हूं ही डज इट फॉर गुड, तो फॉर वर्ड यहां पे क्या है आपको पता है कि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो यहां पे गुड वर्ड जो है वो क्या है, वो यहां नाउन है। और यहां बॉय क्या है, बॉय नाउन है, आपको पता है। कुछ वर्ड्स तो आपको पता ही है कि ये नाउन है, और नाउन के बारे में ये गुड वर्ड बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो पहले सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है और दूसरे सेंटेंस में गुड क्या है, नाउन है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको समझ आ चुकी है। अब हम यहां देख लेते हैं ही वॉक्स इन द ग्राउंड। तो ही वॉक्स, ये मैं इसके फंक्शन की बात कर रहा हूं, ही वॉक्स इन द ग्राउंड। तो ये क्या है, ये एक्शन की बात कर रहा हूं, और ये एक्शन जो है वो क्या होता है, वो वर्ब होती है। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ही वेंट फॉर अ वॉक, ये देखिए अ आर्टिकल आ चुका है, तो इसके बाद का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं एक और बात करूं तो यहां फॉर वर्ड आ चुका है। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो फ्रेज होगा पूरा, ये क्या होगा, ये नाउन फ्रेज होगा। मतलब इसमें जो हेड वर्ड होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। तो वो कि यहाँ पे क्या है, नाउन ही है। अब हम आगे बढ़े और ये कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। आई नीड अ बुक, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आई नीड अ बुक। आई विल सी इफ द नीड अराइज, ये देखिए यहाँ पे ये द है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद यहाँ पे नीड वर्ड आया है। तब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नीड क्या है, यहाँ पे नीड नाउन है। अब आपको समझ आने लग गया होगा कि नाउन का पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे पता चला कि ये क्या है, यहाँ आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है। एनालाइज द अबव सेंटेंस, यहाँ ये देखिए ये अबव सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ पे नाउन है और यहाँ सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो अबव क्या हो गया यहाँ पे, अबव यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ ये सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। ये फ्रॉम क्या है यहाँ पे, ये फ्रॉम जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आपको मिल रहा है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो यहाँ अबव क्या हुआ, नाउन हुआ। आप इस सेंटेंस में अगर देखेंगे एनालाइज द अबव सेंटेंस, तो ये द अबव सेंटेंस पूरा जो है वो नाउन फ्रेज है। यहाँ ये सेंटेंस नाउन है और अबव सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ अबव वर्ड आया है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आया होगा कि कब कोई वर्ड क्या फंक्शन करता है। कभी वो नाउन है, कभी वो एडजेक्टिव है, कभी वो वर्ब है, और कभी वो एडवर्ब है। तो किस तरीके से फंक्शंस होते हैं, इनकी प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, उनकी प्लेसमेंट क्या है। आई होप आपको ये नाउन का टॉपिक अच्छे से, नाउन का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। ये फोर्थ पार्ट था। अभी कुछ और पार्ट्स हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लाने वाले हैं, ताकि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को बहुत सलीके से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।